हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की ही जो हमारी वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इर्तज़ा भाई हमारी कंपनी के सीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र मौजूद हैं। तो हम इनसे आज इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे इनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई और कितने टाइम की है और ये इस फील्ड के बारे में कितना एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिर्ज़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको और बता दूं कि ही इज़ फ्रॉम इंडिया और इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई इंडिया से हुई और इन्होंने कौन सा डिप्लोमा किया, कौन से कोर्सेज़ किए वो भी जानते हैं और कब इनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस किस कंपनी के साथ रहा वो भी सारी डिटेल जानते हैं। जी मिर्ज़ा भाई, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और आपने कौन हाँ, कौन से जो है सर्टिफिकेशन की? 95 में मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद 99 में फिर मैं सऊदी अरबी आया। उसके पहले मैं दुबई ये मुंबई में काम किया दो चार महीना। उसमें प्रैक्टिकल किया। उसके बाद मैं सऊदी आ गया। सऊदी में बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया, जैसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है और आपको अपके की रिफाइनरी है, यम्बो में एंजल गैस प्लांट है, हर्द गैस प्लांट है। इस तरह काम किया। 2004 तक मैं सऊदी अरबिया में रहा। उसके बाद फिर मैं 2005 में दुबई गया। दुबई में जो रसीदिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू मैं 3 साल काम किया। और उसके बाद एक मोटो सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया। ठीक है। 2009 में फिर मैं दुबई छोड़ दिया। अब 2010 में फिर मैं दोहा कतर ज्वाइन किया। दोहा कतर में वोल्टास कंपनी में कैमरे की तरफ। काम किया। और वहाँ पर एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट में काम किया, मॉल प्रोजेक्ट में क्या किया, हम हाई राइज बिल्डिंग में काम किया। फिर लास्ट में 99 में 2009 में 2019 में, सॉरी 2019 में फिर से मैं सऊदी अरब आया। और वोल्टास कंपनी में हमारे नुमान भाई के साथ में एक ही कंपनी में हम लोग हैं, हम काम कर रहे हैं। ये और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी 2019 में इस कंपनी में आया और मैं भी 2019 में इस कंपनी में आया। और अभी हम पिछले तकरीबन 2 ढाई साल से सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, मैं एचएससी डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमने सोचा कि आज इनके साथ गुफ्तगू की जाए और इनके इलेक्ट्रिकल के बारे में जाना जाए। जो ये फील्ड है ये कैसी फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और इस फील्ड के बारे में जो जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इनसे बात करके जो है वो जानते हैं। तो अच्छा, आपने इसके लिए क्या जैसा भाई इलेक्ट्रिकल की फील्ड में आने के लिए क्या कोई डिप्लोमा करना पड़ता है? इंजीनियरिंग तो है ही है इस फील्ड की। उसके बाद मतलब जो लोग इंटरमीडिएट है या मैट्रिक के बाद जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए देखें, क्या है? मेन बात यह है कि अगर आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस है, यानी मैट्रिक के बाद अगर आईटीआई 1 ईयर का है, 2 ईयर का भी है, अगर कर रहे हैं तो बेटर है। इससे क्या है कि आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप मैट्रिक के बाद अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप स्किल हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर और आगे आप क्या तलाश करना चाह रहे हैं। कोई भी काम बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता है और जितना मेहनत करेंगे इसमें आपको उतना ही प्रोग्रेस होगा। बहुत सारे बंदे हमारे साथ जो काम करते हैं, जैसे दुबई में काम किए, सऊदी में काम किए या दोहा कतर में काम किए, एज ए इलेक्ट्रीशियन स्टार्ट किए, अपना करियर स्टार्ट किए, साल भर 2 साल के अंदर में ही लीडमैन बन गए, फोरमैन बन गए, इवन वो लोग सुपरवाइजर भी बन गए। इसलिए कि उनके अंदर स्किल था और और मेहनत की मेहनत उन्होंने। थी और काम को कैच करने का कैपेसिटी था, जिसकी वजह से मेहनत किए और आगे बढ़ गए। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में एसएससी चाहिए। अगर एसएससी नहीं है फिर ड्राइंग वगैरह पर आपको कमांड नहीं होगा। जब ड्राइंग में कमांड नहीं होगा तो काम को ऊपर भी कमांड नहीं होगा बेहतरीन। तो एसएससी अगर कर भी रहे हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सारी बात है, ये टेक्निकल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल की जो जॉब है इसमें बेसिकली होता क्या है? बेसिक जो चीज़ें चंद वो भी हमारे जाने। देखें, बहुत सारे चीज़ जो है बेसिक है। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, एसी हुआ, पंखा हुआ, हीटर हुआ, लाइट। मोबाइल हम चार्ज करते हैं, सॉकेट वगैरह हुआ, ये सब है। लेकिन बहुत सारे बंदे हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि ये क्या है और कैसे ये काम करता है। इसका ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है और सप्लाई दिए हम काम करने लगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही डेंजर चीज़ है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है 1 एम्पियर में
200 625 पे आप 15 जीरो उस पर ऐड कर दें, जितना हो कैलकुलेट कर लें खुद आपकी है कितना होता है, उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जी। वैसे देखा जाए तो सेफ्टी के वाले से बड़ी क्रिटिकल जॉब है ये, मतलब इसमें रिस्क और हजर्ड बहुत ज़्यादा है। बराबर है। तो उसमें ज़रा आपको सेफ्टी को भी सबसे पहले जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब लाइव केबल के साथ या ट्रांसफार्मर के साथ या कोई ऐसी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चल रही है, तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि पहले ज़ाहिर है आपने जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो तो लेनी है, ठीक है। तो बाकी इसमें इस जॉब को बड़ा डेंजरस जॉब भी समझा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अगर इसके साथ किसी को शॉक लगता है या कुछ होता है तो डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब आप ये काम करते हैं, इस तरह का काम, रनिंग जो काम इलेक्ट्रिसिटी में जब आप काम करते हैं मेंटेनेंस में, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम टूल्स यूज करें, इंसुलेटेड टूल्स यूज करें। और इंसुलेटेड टूल्स के साथ साथ जो है कभी भी एक फेस से वो न्यूट्रल जो होता है, जिसको हम अपने जनरल भाषा में गर्म और ठंडा तार बोलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी भी एक तार को हम यूज कर रहे हैं और हमारा शू वगैरह पहने हुए हैं, उसके नीचे और वुड वगैरह है तो सबसे बेहतर है। और जैसे एक पक्षी जो है, देखते हैं कि हाई राइज जो तार जो पास किया हुआ है उसके ऊपर एक पक्षी बैठा रहता है, उसको शौक क्यों नहीं लगता है? उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर खून नहीं है, उसको शौक नहीं लगेगा, इसलिए वो सिंगल वायर पर बैठा रहता है। अगर उसका पूंछ वगैरह या दूसरा पार्ट बॉडी का जो है टच अगर हो न्यूट्रल से दूसरी कनेक्ट हो जा रहा है तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। जगह। तो अगर हम काम कर रहे हैं, अगर लाइफ में काम कर रहे हैं, तो सिंगल वायर अगर ज्वाइंट मार रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है अपने आप को आइसोलेटेड करना ज़्यादा जरूरी है। और ये ख्याल रखना पड़ेगा कि दूसरा बंदा अगर कोई आपके पास बगल में खड़ा है तो बॉडी को टच नहीं करे। अगर बॉडी को टच कर रहा है तो उसके जरिए क्या है कि उसको न्यूट्रल अर्थ मिल जाएगा और आप भी को भी खतरा पहुंचेगा, उस बंदे को भी खतरा पहुंचेगा। तो सिंगल फेस अगर यूज कर रहे हैं, हाथ से पकड़ भी लेंगे तब कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि आपको बॉडी से दूसरे के जरिए अर्थ या न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। ओके, बिल्कुल। और सबसे जो मेन चीज़ है कि वो इसमें जो अनअथराइज पर्सन है वो इसको बिल्कुल टच नहीं ना नहीं करे, नहीं, जो स्किल जो नहीं है, इसके बारे जिसको में स्किल जानकारी नहीं है, नहीं है, जानता नहीं है, उसको उसके लिए हाथ ही नहीं इलेक्ट्रिकल लगाना चाहिए। बिल्कुल वो इसको टच भी ना करे। बाद हमारे अक्सर घरों में होता है कि बंदा जानता नहीं होता, छोटा सा फॉल्ट होता है, समझता कि यार मैं खुद उसको रेक्टिफाई कर लूँगा, मेंटेनेंस का उसकी कर लूँगा, लेकिन बहुत सारे इस वजह से हादसा हो जाते हैं, हमने खुद देखे हैं। तो इसलिए ये अनअथराइज पर्सन जो है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल को जो बिल्कुल टच ना करे, किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल की जो भी चीज़ है इसको टच ना करे। ये सिर्फ अथराइज पर्सन जो इसके बारे में पूरी स्किल जानता है, रखता है, वो एक्सपर्ट है, वो इसको। ये हमारे फील्ड में भी ऐसे होता है कि हमने साइनेज लगाए होते हैं साइडों पे कि भाई इलेक्ट्रिकल डीपीज के साथ खास तौर पे कि भाई अनअथराइज पर्सन जो है इसको बिल्कुल टच ना करे। अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको जो उसका अथराइज पर्सन है उसको इन्फॉर्म करे, वो उसकी जाके रेक्टिफाई या जो भी मेंटेनेंस वगैरह वो करे। अच्छा इर्जा भाई, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में आपका एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही। तो सबसे अच्छी अच्छी फील्ड आपकी तो ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल ही है, लेकिन आपको सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगी जहाँ पे आपको काम करके मज़ा आया, जहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा था, वो आप उसके बारे में देखें, बताएं। जहाँ तक कि कल्चर सबसे अच्छा था और अच्छी कंपनी थी, उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन में हमारा था दोहा कतर, हर तरह से। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हर तरह से अच्छा है, लेकिन लाइफ का सबसे बेहतरीन हमारा हर कुछ जो था दोहा कतर में वोल्टास कंपनी के साथ था। ज़ाहिर है बंदा जहाँ जहाँ पे फील्ड में काम करता है, मोस्टली कंपनीज में काम करता है, मोस्टली कंट्री में काम करता है, तो वो कोई ना कोई उसका बेस्ट रहता है जहाँ पे वो समझता है कि मुझे यहाँ पे काम करके मज़ा आया। तो आप इलेक्ट्रिकल में जो लोग नए आना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप उनको फुली रिकमेंड करते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए अब स्कोप बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे अभी हम सऊदी अरब में बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ये हैं। देखें नुमान भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा ही फील्ड है, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल फील्ड हो, एक ऐसा फील्ड है जो दुनिया के हर कोने में काम है। जैसे मान लिया कि हम इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो गल्फ में काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, एबिलिटी है, तो आप इंडिया से जाकर पाकिस्तान में, इंडिया वाले इंडिया में जाकर भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल वाले जाकर पाकिस्तान में काम करते हैं। बहुत सारा काम है जो गल्फ में हम कर सकते हैं लेकिन अपने कंट्री में नहीं कर सकते। लेकिन इसका स्कोप जो है हर जगह है, अपने घर के अंदर है, घर से बाहर निकलेंगे वहाँ पर भी है, गल्फ में है। तो हम इसको बोलेंगे कि आप और इंटरेस्टेड हैं
आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती टाइम का। आपसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे देखने वालों को बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं भी उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर आइएगा और स्किल सीख के आए। विदाउट स्किल आप कहीं भी जाते हैं तो आप कामयाब नहीं होते। स्किल आप किसी भी काम की, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, आप किसी फील्ड में भी जाते हैं, आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल आपके पास होगी तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो आई होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।